अच्छा, कल जो भवानीपुर में हुआ वो सारे बंगाल नहीं, सारे देश की जनता ने देखा किस प्रकार से दिलीप घोष के जो सुरक्षा कर्मी वो पिस्तौल लहराते नजर आए। तो क्या आप भवानीपुर के उपचुनाव में आप लोग का एक ही मकसद है, हिंसा फैलाना, बस इस प्रकार से सुरक्षा कर्मी जो बंदूक लहराते दिखे कर? दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको यहाँ पे खतरा है, जिस वजह से उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है केंद्र सरकार की वजह से। अगर सामने भीड़ अगर हिंसक हो जाती है, भीड़ अगर बेकाबू हो जाती है और स्थानीय पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको जो हथियार दिए गए वो किस लिए दिए गए हैं? तो उनको तो दिखाना और लहराना तो नहीं ज़रूरी था। उन्होंने तो गोली चलाई तो नहीं है कहीं पे भी। उन्होंने सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने हथियार हाथ में ले लिए और एक चेतावनी सी दी लोगों को, जो लोग हिंसक हो रहे थे, कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने तो कोई आम लोगों पे ऊपर कोई हमला नहीं किया। और सौगतो राय से लेकर के फिरहाद हकीम तक कह रहे हैं कि आप लोग जो है चुनाव में हिंसा फैलाना चाहते हैं, इसी प्रकार से जो है इस तरह का उपद्रव आप लोग कर रहे हैं, इसको लेकर के। वो लोग तो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसी कोई चीज़ ही ना हो, जी। उनको वॉकओवर मिल जाए। उनको उम्मीद नहीं थी कि शायद वहाँ उनका से ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हो जाएगा और उनको निर्वाचन में कड़ी टक्कर देगा। तो अब जब वो देख रहे हैं कि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से उतर गई है और प्रियंका टिब्बरवाल वहाँ पे एक अच्छी उम्मीदवार हैं, वकील हैं और लोगों को वो पसंद आ रही हैं, उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो इससे घबरा करके जो लोग भी वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं इलाके में प्रचार प्रसार के लिए, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको गाली गलौज दी जा रही है, उनको वहाँ से भगाने की चेष्टा हो रही है। तो डर तो सरकारी पार्टी को हुआ है और लोगों को डराने का काम भी सरकारी पार्टी की तरफ से ही हो रहा है। अच्छा, भवानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के कल बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह भी जो है प्रचार करने गए हुए थे और अर्जुन सिंह के सामने गो बैक के नारे लगे, बहिरागत तो कहा गया। तो क्या बोलेंगे इसको लेकर के आप? सांसद अर्जुन सिंह वहाँ पे प्रियंका टिब्बरवाल के निर्वाचन में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि पूरे देश में कहीं भी जा कर के पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए ही अब उस इलाके में जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में जो उत्साह पैदा हुआ है, जो भरोसा पैदा हुआ है, उसको देख करके कहीं न कहीं टीएमसी के नेताओं के अंदर डर कर गया है, घर हो गया है। इस कारण से वो लोग बार बार उनके ऊपर हमले करवा रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से ऐसी घटनाएं हो रही है। जब बहिरागत तो बोला गया उन लोगों को जो है कि वो लोग बहिरागत तो है और बाहर जा करके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी को बहिरागत बोला गया, प्रधानमंत्री जी को बहिरागत बोला गया, लेकिन अब अर्जुन सिंह को वो भी बोला जा रहा है। लेकिन इस देश में किसी को भी पूरे देश में जाकर के कहीं भी चुनाव प्रचार करने की पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है और इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, अब ये जो भवानीपुर विधानसभा चुनाव है, इसमें भाजपा कितना जो है आश्वस्त है कि ये भवानीपुर विधानसभा भाजपा ही जीतेगी चुनाव? किसी भी लड़ाई में आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। लड़ाई बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ से मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, तो स्थानीय तौर पे वो पहले भी वहाँ से उम्मीदवार रही हैं, जीती भी हैं। इस बार उन्होंने वहाँ से अभी निर्वाचित हुए विधायक से सीट खाली करवा के फिर वहाँ निर्वाचन में गई हैं। लेकिन नंदीग्राम से जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई, इसके बाद से पार्टी के मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि भवानीपुर से भी दीदी चुनाव हार सकती हैं। प्रियंका टिब्बरवाल बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और बहुत मजबूत लड़ाई हो रही है। अच्छा, बीते दिनों एक घटनाक्रम घटता है, भाजपा के जो एक नेता थे मानव शाह, उनकी मौत हो जाती है चुनावी हिंसा में, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता उनके शव को लेकर के काली घाट की तरफ जाते हैं और इसी क्रम में जो है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते कि कोई पचा कुकुर हमारे बाड़ी सामने जो निये आसो और आमियों ताদের बाड़ी सामने पचा कुकुर दिए जाओ। मतलब इस प्रसंग को किस नजरिए से आप देखते हैं, इस सारे घटनाक्रम को? लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार है किसी भी मामले में प्रदर्शन करने के लिए, सत्ता के प्रति अपना विरोध जताने के लिए, और जब वो इस स्टेट की मुखिया हैं
तो उनके दरबार में तो जाया ही जा सकता है। और जहाँ तक पोचा कुकुर की बात है, माननीय से हम लोग ऐसी असभ्य भाषा की उम्मीद नहीं करते हैं, और वो भी पढ़ी लिखी हैं और एक ऊंचे पद पे विराजमान हैं, उनको इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और वर्तमान में जो है आप सुकांतो मजूमदार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसको लेकर के सारे राजनीतिक माहौल में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आम जनों का टैक्स का पैसा जो है आप लोग इसी तरह से नेताओं को जेड कैटेगरी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे करके जो मुहैया करवा रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे जनता के बीच में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे या देंगे? अगर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो और यहाँ पे आम जन साधारण लोग अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं स्टेट के मजूमदार जी, तो उनको सुरक्षा की तो निश्चित रूप से ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, किसी नेता के साथ अप्रिय घटना घट जाए, उसके बाद जो स्टेट में अशांति का माहौल या इलाके में अशांति का माहौल होता है, उसके मुकाबले ये बहुत ही कम खर्च है जिसके एवज में सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर किसी के अप्रिय घटना के बाद अगर कोई इलाके में हिंसा फैलती है और जो नुकसान होता है, उससे तो कहीं कम खर्चे में सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। अच्छा, अंत में एक छोटा सा और प्रश्न है कि आगामी 30 तारीख को जो है चुनाव है, भवानीपुर विधानसभा में उपचुनाव, जनता से क्या अपील करने चाहेंगे, भवानीपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्बरवाल एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, और पश्चिम बंगाल में जितने अत्याचारित लोग हैं उनकी आवाज़ को ले जा कर के हाई कोर्ट में उन्होंने रखा। वहाँ से उनके मुकदमे के बाद ही यहाँ सीबीआई जांच शुरू हुई है। वो एक अच्छी नेत्री भी हैं, अच्छी वक्ता भी हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि भवानीपुर की जनता उनके साथ न्याय करेगी और उनको जिता करके विधानसभा में भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।